गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पार्टनर। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी नेचर कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं, सोचते क्या हैं, अपीयरेंस वाइज कैसे हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो। आप अपने पर्सन को अपने जहन में रखिए। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, लवर्स हैं, फियांसे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अभी रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, आप बिल्डअप कर रहे हैं रिश्ते को, जो भी सिचुएशन है, हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या हैं। मैं आज डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ। फॉर्च्यून टेलिंग भी है, नेचर भी पता चलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी या साइकिक उनकी पता चलेगी, सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करते हैं, टैरो के थ्रू भी पता करेंगे, ऑरिकल्स भी चेक करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज एंड में मैं आपका एक येस और नो क्वेश्चन भी लूँगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका जो सवाल है वो हो सकता है मैं बीच में भी ले लूँ, और हो सकता है वो मैं वीडियो के एंड में भी ले लूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं आज चार्म्स भी यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज बहुत दिनों से मैंने चार्म्स यूज़ नहीं किए थे। तो इनके थ्रू भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो किस तरीके से, किन चीज़ों से जो है वो बिलोंग करते हैं, या क्या सिंबल्स हैं, या क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं रैंडमली इनको पिक करूँगी, आप उन्हीं को पिक कीजिएगा, बिकॉज इसमें तो रैंडम ही पिक होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आए। ओके, एक तो खुद ही पॉपअप हो गया है। ऑलराइट, अच्छा एक और भी गिर पड़ा, इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पर सन है। सबसे पहले यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा हार्ट जो कि लॉक हुआ, जो अनलॉक है या इसकी चाबी नहीं है। एक फ्लावर, एक्वेरियस बहुत स्पेसिफिकली आया है, स्कॉर्पियो, एंड देन वी हैव कैप्रिकॉन, वी हैव लिब्रा। तो या तो ये ज़ोडिएक साइन आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, there is a stork, there is a dancing doll, butterfly, flower। आपके पार्टनर नेचर वाइज बहुत ही हैप्पी गो लकी हैं। एक तो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, नेचर से बहुत करीब लग रहे हैं मुझको, नेचर लवर लग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको रात को आसमान देखना बहुत पसंद है, और सी साइड पर हो सकता है रहते हों, या वाइल्ड लाइफ से कुछ इंटरेस्ट हो। कैंसर कह रही हूँ, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लिब्रा तो सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है। हो सकता है ये आपके ज़ोडिएक साइन हो या उनके ज़ोडिएक साइन हो। तो ये कुछ चार्म्स थे, इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपके पार्टनर किस तरह के हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर के? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर? 7 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सबसे पहली बात जो आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही है,
आपके पार्टनर को ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, बहुत ही सेल्फ सफिशेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसअप करते हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग और शॉपिंग करना बहुत पसंद है, अपने आप को हर वक्त किट शिट में रखना बहुत अच्छा लगता है, कभी भी वो कहीं पे भी मुंह उठाकर जो है वो नहीं चले जाते। और ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मैं स्पेसिफ़िकली अपनी गुफ्तगू में जो है वो करते हैं या होते हैं यूज़ करती हूँ, दैट डजंट मीन कि ये फ़ीमेल से रेजोनेट नहीं हो रहा। आपकी लाइफ में जो फ़ीमेल हैं तो उनको भी शॉपिंग करना, ड्रेसअप होना जो कि ख़वातीन को बहुत ही पसंद होता है, मर्द हजरात को भी पसंद होता है, सॉरी टू से। लेकिन यहाँ जो एक स्पेसिफ़िक बात, एक कैरेक्टरिस्टिक आपके पार्टनर का ये है कि उनको अपना ख़याल रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना, हर वक्त हर तरह के न्यू स्टाइल्स जो है वो अपनाना, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बाज़ दफ़ा बहुत ही ऐसी भी ड्रेसिंग करते हैं कि वो यूनिक लगें, यानी कि कुछ कलर्स की थीम ऐसी होती है। सॉलिड्स पहनने का बहुत शौक़ है, सॉलिड से मुराद के वन कलर थीम पहनने का बहुत शौक़ है। और बहुत ही सेल्फ सफिशेंट हैं, यानी कि फ़ाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, अपनी लेगेसी क्रिएट की भी है, और एक स्पेसिफ़िक एरिया अपने ख़याल रखने के लिए वो ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ही लविंग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लविंग पर्सन हैं। उनको मतलब ख़ाली आप ही की बात नहीं है, उनके साथ जो भी एसोसिएट होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। किसी को भी किसी मतलब के लिए वो अपनी लाइफ में नहीं रखते या रखती। हर किसी के साथ इक्वालिटी से डील करते हैं, मोहब्बत हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए हमदर्दाना अप्रोच है, सोच है, और किसी को भी किसी जज नहीं करते। जो उनके साथ एसोसिएट होता है, जितने अरसे तक के लिए होता है, वो बहुत ही हील महसूस करता है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कुछ लोग लिटरली आपके पार्टनर को सिर्फ अप्रोच ही इस वजह से करते हैं कि उनको ये यकीन है इस बात का कि चाहे दुनिया में कोई कहीं कुछ भी हो, लेकिन उससे बात करके उसके पास जाकर ना हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यानी कि ये नहीं कि उसके पास मसलों का हल होगा, कम से कम वो हमारी बातें खामोशी से सुन लेगा या सुन लेगी। और बहुत ही मतलब उससे बात करते करते ही लगता होगा कि मसले का हल निकल आया। बिकॉज़ बहुत रेयर ही ऐसा होता है, कभी कभी आप सिर्फ किसी से बातचीत ही कर लें तो आप बड़ी स्टक सी सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। ये आपके पर्सन की एक बहुत ख़ास, जिसे कहना चाहिए ना, क्वालिटी है। विद दिस 7 ऑफ कप्स आपके पार्टनर के पास मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी, यानी वैसे तो 7 ऑफ कप्स जो होता है वो ऑप्शन और चॉइसेस का कार्ड होता है, लेकिन आपके पार्टनर में एक एबिलिटी ये है कि उनके पास जितने भी सारे ऑप्शंस हों किसी चीज़ को चॉइस करने के, सेलेक्ट करने के, और उसमें कोई बड़ी से बड़ी रुकावट क्यों ना हो, आपके पार्टनर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उस रुकावट से दूर हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस बहुत हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के पास रिश्तों में बहुत चॉइसेस हों, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों, और अपॉर्चुनिस्ट हों आपके पार्टनर। और ये भी एक अच्छी बात नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में एक राइट अपॉर्चुनिटी को भी सेलेक्ट कर पाते हैं। जबकि इस कार्ड में मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादातर लोग उनके ओपोनेंट्स हैं, लेकिन ये एक क्वालिटी है। अदरवाइज 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो चॉइसेस का कार्ड होता है, सिलेक्शन का कार्ड होता है। आपके पार्टनर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो ये कि आपके पार्टनर को ये पता है कि आप उनका सोलमेट हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स, या तो आप लोगों का रियूनियन होने वाला है या हो चुका है। आप लोग बहुत मुश्किल से एक दूसरे से मिले हैं, बिकॉज़ आपको काफ़ी हर्डल से गुज़रना पड़ा, और आपके पार्टनर ने आप पे गिव अप नहीं किया। यानी उन्होंने आपको हासिल करने के लिए उन्होंने गिव अप नहीं किया, और उनको ये पता है कि उनकी जो खुशी है वो आपके साथ है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि वो आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं, बिकॉज़ ही थिंक्स के आप उनकी क्वीन हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो शी थिंक्स दैट यू आर हर किंग।
तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी बात है, आपके पार्टनर शायद एक्सप्रेसिव इतने ना हो विद दिस 7 of Cups, लेकिन उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप उनका सोलमेट कनेक्शन है, और ये एक बहुत स्पेसिफिक बात है, बहुत ही स्पेसिफिक। विद दिस 8 of Cups जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, एक बहुत बड़ी बात जो आपके पार्टनर की मुझे महसूस हो रही है, आपके पार्टनर हालात में अटकते नहीं हैं। यानी बुरे से बुरे हालात हों तो आपके पार्टनर जो हैं उन हालात से फ़ाइट करके उनको गुज़रना आता है। यानी वो वहीं रह नहीं जाते, मूव ऑन करने की एबिलिटी उनमें बहुत है कि मुश्किल हालात क्यों ना हो, चलो फिर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस 5 of Pentacles। आपके पार्टनर को शायद आपने एक मोमेंट पर छोड़ दिया है इस वक्त, अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर ने बहुत अर्ली एज में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, और इसी वजह से शायद उनके अंदर ये एबिलिटी आई है कि वो मूव ऑन कर जाते हैं। 3 of Swords का कार्ड भी यहाँ पर आया है। काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आपके पार्टनर, और बहुत अर्ली एज में गुजरे हैं। यानी शुरू के ही दिन जो बिल्कुल यंग टीन्स वाली बात होती है, उन्हीं दिनों काफ़ी उनको बहुत दुख मिले थे। उन्होंने खुद ही कोई ऐसी मोहब्बत थी जिसको उन्होंने खुद ही अपने लिए चॉइस बनाया था, जो कि 7 of Cups का कार्ड आया है, लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली, और उनको एक मोमेंट पर आकर ऐसा भी लगा कि उनको बहुत अर्ली एज में उन लोगों ने उनको छोड़ दिया जिन पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपकी पर्सन की नेचर का, कि उनको हालात से मूव ऑन करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम और जानने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मैं जस्ट अ सेकेंड, ओके, मैंने कैमरा दोबारा से रीसेट किया ताकि कार्ड्स आपको नज़र आते रहें। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में आपके पार्टनर के और मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, यानी सोशली उनको लोग किस तरीके से देखते हैं, या आपसे आपके पार्टनर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो व्हाट एल्स, किस तरह के हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर के। प्लीज़ गाइड अस। ओके, किसी बैड हेल्थ से गुज़र रहे हैं, या तो तबीयत उनकी ख़राब है, अगर ऐसा नहीं है तो वो किसी का ख्याल रख रहे हैं। आपके पार्टनर किसी वेलफेयर में हो सकते हैं, कोई ऐसी सर्विसेज देते होंगे, चैरिटी बहुत ज़्यादा करते होंगे, किसी ऐसे काम से एसोसिएटेड ज़रूर होंगे जहाँ ओल्ड एज लोगों का ख्याल रखा जाता है, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसका ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट एक बात है कि बैड हेल्थ है। बैड हेल्थ से मुराद ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी कंटेजियस उनको हैबिट हो, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या कोई ऐसी मेडिकेशन लेने की, या स्लीप का डिसऑर्डर हो, या स्लीप एपनिया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनकी हेल्थ पे अफेक्ट करती होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी सीरियस हो गई है, किसी इंजरी से गुजरे होंगे, किसी सर्जरी से गुजरे होंगे, और आजकल हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आजकल वो हेल्थ का जो मैटर है वो ज़रा अफेक्ट कर रहा है। Let's see, we'll take one more card. Okay. Message of concern. All right. This is something very specific. कोई खबर जो है अभी रिसेंटली आपके पार्टनर के मुतल्लिक आपको पता चली है। बैड हेल्थ और मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई ये काफ़ी लिंक कर रही है। आप एक चीज़ इसमें नोटिस करें, 3+1 4, 1+4, 4 नंबर जो है वो इन दोनों कार्ड्स में निकला है। हो सकता है 4th डे हो, 14th डे हो, 31st ऑफ मंथ हो, लास्ट मंथ तो खैर फरवरी का था, बट कोई ऐसी चीज़ जो है वो ज़रूर आपको अभी रिसेंटली अपने पार्टनर के मुताल्लिक पता चली होगी, या पता चलने वाली है, जो कि थोड़ी सी कंसर्निंग हो सकती है। बैड हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई हेल्थ की न्यूज़ आपने कोई लेटेस्ट सुनी हो, या आपको पता चली हो, या आपके पार्टनर को जो है वो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ अपनी हेल्थ से रिलेटेड मिली होगी। ओके, लेट्स सी मोर। पहले हम और देखते हैं। प्लीज़ गाइड अस, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, किस तरह के हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए।
ओके, नंबर 4 काफ़ी डोमिनेटिंग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। नेचर वाइज देखा जाए तो ज़िद्दी हैं, अपनी बात पे अड़ने वाले, और अगर अपनी बात मनवानी हो तो लड़ना भी पड़े, मारना भी पड़े, मार कूट धाड़ धुड़ाई धुम धुम धड़ाधुम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन है बड़े ही अथॉरिटेटिव, मतलब ये तो मैं खैर एक लाइटर नोट पे बात कह रही थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े कंट्रोलिंग और बड़े डोमिनेटिंग हैं। एनर्जी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है बड़े मस्कुलर भी हैं, और ही मस्ट हैव बड़ी तगड़ी सी मूछें होंगी उनकी, और फीमेल होती तो मैं कह सकती थी उनकी मूछें होंगी। लेकिन अगर फीमेल जो मेल अपने फीमेल पार्टनर को देख रहे हैं, इवन देन फिज़ीक वाइज, और आई मस्ट से कि जो इम्यून सिस्टम होता है या आसाब की बात होती है ना, कि विल पावर की बात होती है, वो आपके फ़ीमेल कैरेक्टर्स, जो मेल अगर व्यूअर्स हैं मेरे, तो अगर वो अपने फ़ीमेल पार्टनर को देख रहे हैं तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट सी बात है। और जो फीमेल व्यूअर्स हैं अगर वो अपने मेल पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाह रही हैं तो आपके पार्टनर एक तो मस्कुलर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मोस्टैचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं उनकी। दूसरी बात ये कि दमदार होते ना, दमदार दबंग पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी है कि बात करते होंगे तो आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और लोग पहली दफ़ा में ही जो है वो उनको लगता होगा कि अगर सीधी बात नो बकवास, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत हम्बल और है। लेकिन पहला इम्प्रेशन आपके पर्सन की पर्सनालिटी का लोगों के ऊपर यही पड़ता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले हैं, और शायद बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, लेकिन वक्त के साथ गुज़रते गुज़रते अंदाज़ा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, राइट। अच्छा जी, और देखते हैं। आई होप आपको कार्ड्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। ओके, और हमें गाइड कीजिए प्लीज़, हमें कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर कैसे हैं। उप्स, 2 कार्ड्स गिर पड़े हैं, 2 नहीं बल्कि 3, हमें 3 कार्ड्स नहीं चाहिए हैं। लेट्स टेक इंट्यूटिवली, अगर उसी कार्ड ने आना होगा। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। अगर मैं आपके पर्सन के की मेंटालिटी की बात करूं तो बहुत स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करके आपके पर्सन चलते हैं। 7 नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेकंड टाइम आया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी चीज़ को अगर प्लान करते हैं तो उसको पूरा आखिर आखिर वक्त तक लेकर जाते हैं, और उनको इस बात का यकीन होता है कि वो जितने ही डार्क साइड से स्टार्ट करेंगे इन दी एंड उनको वो अपना गोल ज़रूर अचीव मिलेगा। कभी भी उजलत में आपके पार्टनर नहीं होते, हमेशा स्टेबिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ, अपने प्लान को प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही वो आगे मूव करते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है आपके पार्टनर की। मुझे भी, मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बड़ी बार बार मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, और एक बात मुझे बार बार आ रही है कि वो मैं ज़रूर आपको बताऊँ, वो ये कि आपके पार्टनर का एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेट ये है पर्सनालिटी का कि आपके पार्टनर से लोग बहुत उम्मीद रखते हैं। और हमारे यहाँ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कही जाती है कि ऊपर वाले ने बहुत कम लोग ऐसे सेलेक्ट किए होते हैं जिनसे इंसान उम्मीदें वाबस्ता करता है, और वो अल्लाह की अता होती है ऐसे लोगों को, कि लोगों का तुमसे उम्मीदें वाबस्ता करना जो है वो तुम पर खुदा की जो है वो इनायत है। तो मुझे ऐसा भी एकदम मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बार बार ये मैसेज मुझे आ रहा था कि मैं बोलूँ ये बात, कि ये जो भी लोग देख रहे हैं उनके पर्सन की एक क्वालिटी ये भी है कि लोग उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी की भी उम्मीद को धुतकारते नहीं हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक बड़ा ही खूबसूरत एक कार्ड आया जो कि मेरी नज़र से स्किप हो गया, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, मैच्योर वुमेन। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही मैच्योर हैं, विच इज़ जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हम दोनों ले लेंगे।
इम्पेशंस, वर्कaholic। मैंने कहा था कि मेहनती बहुत हैं, जिस चीज़ का प्लान करते हैं वहाँ पर पहुँच कर ही रहते हैं। यहाँ पर पेशेंस का है, यहाँ पे इम्पेशंस का। हो सकता है कि आप उनके पेशेंस को देखकर खुद इम्पेशेंट हो जाते हो, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। वो जितने कूल एंड काम हैं, आपको लगता होगा इनको, इनके अंदर सब्र कूट कूट के भरा हुआ है, जबकि आप उनकी इस हरकत से इम्पेशेंट हो जाते होंगे। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि मेहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जिस जिस चीज़ का प्लान करते हैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले पर्सन हैं। किसी यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका आर्ट से ताल्लुक़ ज़रूर है। पोइट्री लवर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, कोई ऐसा क्रिएटिव काम ज़रूर करते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी, जिसे कहना चाहिए है, ग्रोथ मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक मैं सारे ही ओपन कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स या डिसकंटेंट का कार्ड भी आया था, और यहाँ पर परफेक्शन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के और ट्रेट। रिलीज, ओके, नंबर 13 ब्लॉसम, नंबर 20 आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए हमेशा मसलों को हल करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आपके पार्टनर कभी भी ऐसा नहीं करते कि मसला हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई एक पर्सन उम्मीद छोड़ रहा है तो फ़ौरन उसके साथ वैसा ही किया जाए। आपका पार्टनर हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहता है, मोटिवेटेड रहता है, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, यानी स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। कभी भी आप उनसे नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे, यानी हमेशा उम्मीद की बात, अच्छाई की बात, पॉजिटिविटी की बात, कनेक्शन रीबिल्ड करने की बात। यानी हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर ने, जिसे कहना चाहिए ना कि कता ताल्लुकी जो है वो नहीं करते। ये वाली एक बहुत अच्छी बात नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर इंसाफ पसंद बहुत हैं, यानी ये जजमेंट का कार्ड होता है वैसे तो देखा जाए ट्रेडिशनल टैरो में, लेकिन यहाँ आप देखें एक बड़ी उम्मीद की बात जो मैंने कही थी कि चाहे उनके आस्तीन में जो सांप तक लिपटे हुए होते हैं ना, वो भी उनसे अच्छी की उम्मीद रखते हैं, बिकॉज़ उनकी पॉजिटिविटी जो होती है अपने अतराफ़ के तमाम लोगों की नेगेटिविटी को जो है ना ख़त्म कर देती है। और एक उनके अंदर है, उनकी पर्सनालिटी में एक ये बात है कि लोग चाहते हुए भी ना, अगर उनके नेगेटिव और उनके डीमंस जिसको कहना चाहिए वो ट्रिगर भी होते हैं ना, तो वो आपके पार्टनर के आगे थम जाते हैं। लोग उनके साथ सामने रहकर, साथ रहकर अपना पॉजिटिव और अपना अच्छा साइड जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर को तो आर्टिफिशियल और फेक बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। लेकिन अगर आपके अतराफ़ में लोग ऐसे होते हैं, कभी कभार आपको भी ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं थोड़ा सा प्रिटेंड करूं या मैं कुछ फेक बनकर आऊं, लेकिन आप कर नहीं पाते होंगे बिकॉज़ वो इतने जेन्युइन और इतने ट्रांसपेरेंट हैं। और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत बहुत ब्लंट भी हैं, यानी कि जो बात होती है कह, मैंने पहले भी शायद कहा था, ये सीधी बात नो बकवास, ये वाली बात जो है वो अभी भी इनके साथ ऐसी है कि बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं आपके पार्टनर, लोगों को बड़ा तरीक़े से भांप लेते हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया था,
जो कि मुझे ऐसा लगता है, आप देखिए कि ये पर्सन इस इमेज में, मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि बहुत अपने अर्ली एजेस में बहुत टफ फेस से गुजरे हैं और उनकी लाइफ की एक बहुत मेगा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उन्होंने अपने वो तमाम प्रॉब्लम्स, वो तमाम सर्वाइवल्स जो उन्होंने जिन्होंने ज़िंदगी में उनको बड़ा वो चाहते तो वो एक बहुत ही रफ़ टफ़ और बहुत नेगेटिव पर्सन भी बन सकते थे, लेकिन वो रफ़ टफ़ और नेगेटिव पर्सन नहीं बने। उन्होंने अपने हालात को, अपने तमाम चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया है और वो एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हैं। तो ये एक बड़ी ख़ूबसूरत जो है वो, अगर आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर है, अगर आप उससे अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं बंधे हैं, बट इवन देन आपका उस ऐसा पर्सन कोई है जो कि आपके किसी भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में है, तो आई गेस ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपको उनसे डे टू डे बेसिस पर जो है वो एडवाइस मिलती है और हेल्प मिलती है। आप देखें, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर किसी पर्सन में हों, जो कि परफेक्शन का भी कार्ड आया था, यानी लोगों के ऊपर जो है वो परसेप्शन उनका एक परफेक्ट आदमी या परफेक्ट औरत का भी बैठता होगा, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पर फॉर श्योर मुझे एक बात जो बिल्कुल क्लियर नज़र आई है कि ये कि आपके पर्सन जेन्युइन बहुत हैं, ट्रू बहुत हैं, कोई मास्क नहीं चढ़ाया हुआ, कोई डिसेप्शन में नहीं रहते, कोई फेक बात नहीं करते, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। तो ये बातें अगर किसी पर्सन में होती हैं तो आई गेस उसको अपनी लाइफ में रखना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसा अगर कोई भी शख्स आपकी फॉर्म में है, तो अगर उससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, यानी कि हस्बैंड वाइफ नहीं बन पा रहे, लवर्स नहीं बन पा रहे, तो उसको अपनी लाइफ में रखें ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब हम पहले तो मैंने सोचा था मैं बीच में ही येस और नो सेशन कर लूँगी, लेकिन अब मैं जो हूँ वो आपके लिए कार्ड लेती हूँ। प्लीज़ अपने जहन में क्वेश्चन रख लीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं सिर्फ एक कार्ड पुल करूँगी और फिर हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। अव्वल तो ये ज़्यादातर नो कांटेक्ट में किया जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन ही होता है कि भाई बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं हो रही। बट वट एवर द क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, अपने जहन में वो क्वेश्चन रखिए और फिर मैं एक कार्ड पुल करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि आपका आंसर क्या है। पीछे बिल्लियाँ चैं 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 कर रही हैं। चैं चैं नहीं करती बिल्लियाँ, म्याऊं म्याऊं करती हैं, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ इग्नोर द वॉइसेस एट द बैकग्राउंड। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने क्वेश्चन को अपने जहन में लेकर आइए, रिलैक्स हो जाइए, क्वेश्चन अपने जहन में लेकर आइए और एंजल्स हमको प्लीज़ आंसर दें कि मेरे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर क्या है। अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर का जो सवाल है उसका आंसर क्या है। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। फोर, 3, 2, 1, yes। गेट मोर इंफॉर्मेशन। जो भी सवाल आपके जहन में था उसका आंसर ये है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, नॉलेज, हर तरह के क्लूज़, हर तरह के एविडेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सवाल का आंसर आपके ऊपर रिवील हो जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन का येस और नो की फॉर्म में आंसर, और ये थी टोटल रीडिंग आपके पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए। अगर ये आपके पर्सन से या आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। दोबारा से कहूँगी, अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है तो जाने मत दीजिएगा। बाय बाय।